नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप बोर हो रहे हैं? तो ये शो देख लीजिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काम से बोर, और उसके लिए है एक फॉर्मूला 4। फॉर्मूला तो बाद में, लेकिन पहले बात बोरियत की। आप देखिए, बोरियत इन जनरल तो हम सब कहते रहते हैं दिन में 10 बार कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, बड़ा बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये वो तमाम चीजें। लेकिन इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। बोरियत अगर काम से होने लग जाए तो फिर दिक्कत है भाई। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे है, 83% लोग नौकरी काम से बोर होने के साथ छोड़ते हैं, और ये दुनिया में नौकरी छोड़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो बोर होकर अगर जॉब छोड़नी पड़ जाए, काम में मजा ना आए, उसके खैर बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप बोर होने लग गए अपने काम से, तो फिर ये भी है कि आपकी तरक्की का जो रास्ता है ना, ये तरक्की की जो रफ्तार है वो भी तो धीमी हो जाएगी। फिर वो परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा, तो फिर बोरियत हावी होगी, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो भाई इंक्रीमेंट कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए आज इस बोरियत के बोरिंग टॉपिक को थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। इसी पे बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आई होप कि वो बोर नहीं होंगे। मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, मैं आपसे ही शुरू करूं और पहला सवाल यही पूछूं कि क्या आपको बोरियत हो रही है कंज्यूमर अड्डा में इस वक्त? आप म्यूट पर हैं सर, तो मैं मान लेता हूं कि आप बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे एकदम से बोरियत नहीं हो रही है, क्योंकि आप हमेशा एक बहुत ही नया और इनोवेटिव विषय लेके आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है वो। तो मुझे तो कोई भी बोरियत नहीं होती है। और मैं जहां तक लोगों की बात कहूँ, तो एक काम करने का तरीका और खाना खाना, जैसे कहते हैं ना, बहुत भी अच्छा खाना हो तो आप कितने दिन तक लगातार सेम सेम खाना खाएंगे, तो उसमें भी चेंजेस की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से काम के लिए एक जॉब रोटेशन, इंटरनल जॉब रोटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और एचआर के पास एक प्रैक्टिसेस भी होती हैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें बोलते हैं इंटरनल जॉब रोटेशन, यानी एक आदमी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जाता है, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जाता है। उसका पर्पस एचआर का या ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि कोई भी टैलेंटेड आदमी अपने काम से बोर ना हो जाए, उसको अलग अलग काम करने का मौका दिया जाए। और उसको जब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, तो उसका टैलेंट ग्रूम होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और शायद वो फिर से वापस, अगर 1 साल 2 साल के बाद वापस अपने पुराने रोल में भी आता है, तो वहां ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि उसको एक तो एक्सपोजर होता है, और दूसरा उसको लगता है कि हर काम में, जैसे कई बार ये भी होता है कि जब हमें दूसरे के काम की ज्यादा ज्यादा उसकी डिटेलिंग पता नहीं होती है, तो भी ज्यादा बोर होने लग जाते हैं, या दूसरे का काम हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है और अपना काम ज्यादा बोर लगने लग जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि जॉब रोटेशन, जैसे घर में भी देखिए तो लोग आपस में काम बांटते हैं कई बार कि भाई आज आप बाहर का कर लो, आज हम अंदर का कर लेते हैं, सो एंड सो करके। तो हर जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है कि जॉब में रोटेशन हो, लोगों को क्रॉस डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो पहले हम बोलते हैं इंटरनल जॉब प्रमोशन, आईजेपी। कंपनी के अंदर इंटरनल एडवर्टाइज होती है कि कोई अप्लाई करना चाहते हैं, उनका फॉर्मल इंटरव्यू होता है उस डिपार्टमेंट के लिए, उस फॉर्मल इंटरव्यू के बाद अगर उनकी सिलेक्शन होता है उनका, तो वहां पे उनको जॉब मिलती है। तो अभी भी प्रैक्टिसेस हैं कि लोग बोर ना हो काम से, बट हाँ, अपनी एक्टिविटीज में क्या होती है, रूटीन की जगह अगर कुछ अलग अलग, अगर आपके पास 20 एक्टिविटीज है, तो 20 एक्टिविटी आप एक दिन में भी नहीं कर सकते, तो आप रोटेट कर करके काम को करते हैं। तो मुझे लगता है टीम में, अगर विद इन द टीम और के अंदर भी अगर एक्टिविटीज को रोटेट किया जाए, तो उससे भी काफी एक्साइटमेंट बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली ब्रेन काम करता है, और ब्रेन स्टैटिक हो जाता है सेम चीज कर करके। ब्रेन को लगता है कि मैं नहीं सीख रहा हूं, मुझे कुछ लर्निंग नहीं है। जो एक नंबर था, जो फिगर मैंने आपको बताया कि 83% लोग जॉब छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बोरियत, कितनी सच्चाई है? मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है इस आंकड़े पे। देखिए, जॉब छोड़ते इसमें 83% 3-4 कारण है। पहले आपने प्रोग्राम मतलब 83% ये मतलब ये तीसरा बड़ा कारण है। 83% लोगों का कई बार कारण बोरियत होता है, ये कहने का मतलब है। बोरियत एक वन ऑफ द रीजन है। उसके अगर आप जॉब लिविंग के रीजन पूछेंगे तो कॉम्पनसेशन, ग्रोथ, नॉट हैविंग अ गुड बॉस, अच्छा नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं कि तीसरा बड़ा कारण है। तो क्या सच में बोर होके लोग जॉब छोड़ते भी हैं? होते तो हैं, क्योंकि अगर आज के डेट में करंट सिनेरियो में देखिए, जो मिलेनियल है, वो 1, 1.5, 2 साल के बाद बोलते हैं बहुत हो गया, मैंने बहुत दिन काम कर लिया इस कंपनी में। शायद एक जनरेशन पहले जाएंगे तो लोगों को शायद 5-7 सालों में जो फीलिंग आती थी, 8 साल में जो फीलिंग आती थी, आज के डेट में 2 साल में। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो बोरियत कई बार कारण बन सकती है। अब थोड़ा बोरियत को समझ लेते हैं और फिर से उसके आपको काम से जोड़ेंगे। चीनू जी, ये बताइए कि
कैसे समझे बोरियत को? क्योंकि एक समय में जो काम आपको एक्साइटिंग लगता है जब आप उसकी शुरुआत करते हैं, वही सेम चीज आपको थोड़े दिनों में बोरिंग भी लगती है, या थोड़े ज्यादा समय के बाद, मतलब चीज तो नहीं बदल रही है, ये आपके अंदर की स्थिति बदल रही है। तो क्या ये साइकोलॉजिकली कुछ बदलता है, या कोई केमिकल लोचा है, कोई हार्मोन्स है जो कब ज्यादा हो जाते हैं, क्या होता है? विपिन जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, इतना अच्छा टॉपिक लेकर आए। दूसरा, मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर सुन पा रहे हैं। बोरियत को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ेगा, जिनका नाम है मिहाली। उन्होंने एक किताब लिखी है फ्लो के ऊपर, जिसमें वो ये कहते हैं कि बोर्डम क्यों होता है। तो दो चीजों का उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा, पहली चीज है स्किल, आपकी परसीव्ड स्किल, मतलब आपके अंदर अपनी ही कुशलता का क्या बोध है। और दूसरा चैलेंजेस, वर्क प्लेस पे या कहीं भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन और डायनेमिक से ये डिसाइड होगा कि क्या आप बोर होंगे या आप अपने काम में बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व होंगे। तो कैसे? मान लीजिए अगर आपका स्किल बहुत हाई है पर चैलेंज बहुत कम है आपके काम का, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं ऐसे लोग बोर हो जाएंगे। दूसरा, चैलेंज भी कम है और स्किल का लेवल भी कम है, स्किल रिक्वायर्ड ही नहीं है उस काम के लिए, एक मैकेनिकल डेटा एंट्री जैसा काम है, तो उसमें भी लोग बोर हो जाएंगे। अगर स्किल कम है पर चैलेंज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग एंजाइटी हो जाएगी इनको कि कैसे कर पाएंगे, ये काम तो हमारे बस का है ही नहीं। तो बोरियत को दूर करने का जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस। हम कैसे स्किल और चैलेंज दोनों का बैलेंस स्थापित कर सके। अगर चैलेंजेस ज्यादा हैं तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, अपनी जो टीम है, उसको अपस्किल करना पड़ेगा। और अगर स्किल लेवल ज्यादा के लोग हमने रिक्रूट कर लिए तो उनको उनके हिसाब से चैलेंज भी हमें देना पड़ेगा, तभी वो पैशनेटली अपने जॉब में इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव आपने जो स्किल और चैलेंज के बैलेंस की बात कही, अलग अलग 2-3 सिनेरियो बताए, तो ये तो हो गया कि जो एम्प्लॉयर है उसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो एम्प्लॉय है, सोनिका जी, अब कहीं हो सकता है कि आपकी कंपनी आपके लिए इतना कुछ सोच रही हो और उस हिसाब से उसके पास उतने मौके भी हों, उतने डायनामिक्स भी हों, उतना एडजस्टमेंट करने का स्कोप भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ये होगा और हर किसी कंपनी में ये होगा। जहां नहीं होगा तो वहां एक इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय, वो कैसे इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, कैसे, अगर मान लीजिए उसको समझ में भी आ गया कि वो उसे बोरियत हो रही है और इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो रही है, तो वो बोरियत के उस फैक्टर से कैसे डील करेगा? थैंक यू। एक्चुअली दोनों गेस्ट्स ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं और मैं उन्हीं पे बिल्ड करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब हम बड़े हुए थे ना, उस टाइम पर आज की डेट में जो सुविधाएं हैं, 24/7 टीवी, इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे गेम्स, हर जगह जिम, ये सब हम लोगों को अवेलेबल नहीं थे। आज ये सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी आज जो हमारी वर्कफोर्स है, क्यों इतनी जल्दी बोर हो जाती है? आज अगर आप पुराने टाइम पे देखें, ऑफिसेज में ना जिम होते थे, ना इतनी अच्छी पैंट्रीज होती थी, ना रिक्रिएशन रूम्स होते थे, लेकिन फिर भी लोग काम करते थे और लंबा काम करते थे। लेकिन आज ये सब फैसिलिटीज ऑफिस में होते हुए भी, इतनी अवेयरनेस, एचआर डिपार्टमेंट्स इतनी अवेयरनेस होते हुए भी लोग बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? और उसके लिए आपने बिल्कुल सही बोला, आज की वर्कफोर्स को समझना बहुत जरूरी है। आजकल की जो वर्कफोर्स है वो बहुत इवॉल्व्ड और अपने बारे में सोचने वाली, और जैसे डॉक्टर चीनो ने बहुत अच्छा मॉडल एक्सप्लेन किया कि ये जो स्किल और चैलेंज का मैट्रिक्स है वो एम्प्लॉइज की तरफ से ही समझना पड़ेगा और एम्प्लॉइज की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपने बोला कि 83% आंकड़ा है कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन उस बोर्डम के नीचे के अंदर का रीजन क्या है कि
उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, उनको अपनी लर्निंग या अपनी स्किल शो करने का मजा नहीं आ रहा है, उनको अपने कोवर्कर्स में वो या अपने मैनेजर में वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। वो रीजन क्या है बोर्डम का? जब तक हम वो नहीं पकड़ेंगे ना और उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये बोर्डम हमको बार बार काटता रहेगा। और जहां तक कि एम्प्लॉइज खुद उसको समझे, उसके लिए वी हैव टू, हमको उनको वो बताना पड़ेगा कि उसको कैसे समझ के उसको आगे कम्युनिकेट करें, उनको इतना एनेबल करना पड़ेगा, उनको इतनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी देनी पड़ेगी कि अगर मेरा कोई मैनेजर है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा, मैं ओपनली जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोल सकूं बिना किसी डर के, बिना किसी इस डर के कि इससे मेरे करियर पे, मेरी रेटिंग पे, मेरे प्रमोशन पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो जब तक कि ये सब चीजें नहीं होंगी, हम इस दौर को देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, ये एक अच्छा एनालिसिस है कि और ये मुझे लग रहा है कि शायद एक म्यूचुअल सी सिचुएशन है जहां पर दोनों, मतलब नियोक्ता और जो जिसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, उन दोनों की बातें अगर हम इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रखें अपने जॉब तक, तो सुनील गोयल साहब फिर कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं अभी भी उस सवाल को थोड़ा और गहरा लेकर जाऊंगा कि बहुत बार अब ये है कि कंपनी से क्या होता है, मेरे बॉस मेरा कितना सुने या पूरा जो मैनेजमेंट वो कितना सुने, लेकिन आपके हाथ में एटलीस्ट आपके तो कंट्रोल होते हैं एक हद तक। तो आप अपने उस बोर्डम को, चलिए हो सकता है कि जो चीज चाहिए वो मिलते मिलते अभी 6 महीने और लगेंगे या 8 महीने और लगेंगे, क्योंकि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन तब तक आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, मल्टी स्किल्स, मल्टीटास्किंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप मल्टीटास्किंग हो, और आप मल्टीटास्किंग जब ही हो सकते हैं जब आप मल्टी स्किल्ड हो, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज जो होती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशंस, जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड होते हैं, फन रिलेटेड होते हैं, एक्टिविटी रिलेटेड होते हैं, टीम रिलेटेड होते हैं, वहां पे पार्टिसिपेशन, ये बहुत बड़ा एक लर्निंग का लैडर होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए और किसी भी लेवल पे। क्योंकि आई एम श्योर अगर सीनियर लोग हैं तो उनके सीनियर लेवल पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाती है, नई स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मार्केट रीडिंग बोलते हैं, कॉम्पिटिशन बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो निकल के आते हैं। तो हर लेवल पे ये तीनों चीज है। तो इंडिविजुअल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब भी टाइम मिले अपने आप को मल्टी स्किल्स कीजिए। यानी अभी कोई आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं, कुछ आप सीखते हैं, कुछ वो करते हैं, जो आपके यहाँ नई चीजें हो रही है उसके बारे में पढ़ें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब जहां आपको मौका मिले वहां पार्टिसिपेट कीजिए। मतलब आप बैठे ना रहे कि आपको कोई आके बोलेगा, कोई एक फॉर्मल जिम्मेवारी देगा, क्योंकि जिम्मेवारी भी उसे मिलती है जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो करते हैं। तो वहां जाके आप पार्टिसिपेट करें। यानी अगर आप देखें तो वैल्यू प्रपोजिशन कैसे क्रिएट होती है कि आप अपने आप को मल्टी स्किल करते हैं। आप मल्टी स्किल करने से आप मल्टीटास्किंग रिसोर्स बन जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीटास्किंग रिसोर्स चाहिए। तो आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रिसोर्स को जब बाहर से रिक्रूट करती है, वो उस रिसोर्स पे आपसे आधा ट्रस्ट करेगी या बिलीव करेगी, आप पे ज्यादा करेगी। अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं है या आप इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, तब वो बाहर के रिसोर्स को लेके आएगी। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कई बार क्या होती है कि चीजें लोग पार्टिसिपेशन, हर जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, न्यू मार्केट इनिशिएटिव्स, फन एक्टिविटीज, किसी भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह समझते हैं, आप टीम को अच्छी तरह समझते हैं, आप अपनी कलीग्स समझते हैं, और वहीं से ये इनोवेशंस निकल के आता है। तो मन को तो ये है कि आप विचलित भी कर सकते हैं और मन को कहीं लगा भी सकते हैं, और मन, ये तो मन है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो आप जितना करना चाहें इसके साथ, आपको नेविगेशन तो देना पड़ेगा जी। बट अगर आप उसको नेविगेशन देंगे तो आई एम श्योर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है। आपको सीखने के लिए कंटेंट इतना अवेलेबल है आज की डेट में, इतना अवेलेबल है कि आप सीखते सीखते थक जाएंगे, कंटेंट खत्म नहीं होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। कंटेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटीज है, वहां आप जाके पार्टिसिपेट। राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अपने लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल के लेवल पर ये जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी तलाशें।
थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, जिसको आप कह रहे हैं कि चीजें चल के आपके पास नहीं आएगी, आपको अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। एंड समटाइम कुछ भी सीखने के लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना होगा। आप उसी दायरे में घूमेंगे तो फिर बोरियत होना लाजमी है। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा और इस दायरे को बड़ा करेंगे कि आप काम ऑफिस में जरूर करेंगे 9 से 5 या जो भी आपके टाइमिंग आवर्स है, लेकिन उसके बाकी की भी जिंदगी में जो आपकी अप्रोच होगी इस बोरियत के प्रति, वही चीज आपके वर्किंग आवर्स में भी नजर आएगी। तो क्या वहां पर कुछ चेंज लाके यहां पर चेंज ला सकते हैं? ये सवाल रहेगा हम इस ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। काम से बोर अपनाओ फॉर्मूला 4। बातचीत हुई उस फॉर्मूले के बारे में भी कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपके लिए क्या होगा और आप चीजें खुद क्या करोगे ताकि आपको अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पर बोरियत ना हो। फटाफट कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। चीनू जी एक चीज और बताइए कि अक्सर साइकोलॉजिकली ये भी कि हम बचपन से ही इस तरीके से खुद को पाते हैं कि आपको पढ़ने में बोर, अधिकतर बच्चों को बोर लगता है, नींद आती है, थक जाते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन खेलने भेज दो तो वहीं एक्टिव। उसी तरीके से जब बड़े भी हो जाते हैं तो शायद काम करने में बोरियत लगती है, लेकिन बाहर घुमा लो, फिरा लो, मूवी दिखा लो, वीकेंड बनवा लो, वहां पे एक्टिव। तो वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके ये दो प्रकार देखने को मिलते हैं। अब इस सिचुएशन को कैसे समझूं कि ये उल्टी सिचुएशन है, आदमी वही है लेकिन आपको ऐसे कामों में बोरियत होती है जहां थोड़ी मेहनत लग रही है, जहां फोकस लग रहा है, जहां आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, और ऐसे जो कि एंटरटेन कर रहे हैं वहां बोरियत नहीं है। तो फिर कैसे इससे बाहर आएंगे? एग्जैक्टली, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं, जिनमें से एक है डोपामिन, जो एक प्लेजर हार्मोन है। हमारी टेंडेंसी ही ये है कि हम
आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं, हमारा शरीर भी और हमारा मन भी। हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में रहकर हम कर पाए। तो किसी को भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं आएगा, किसी को भी कोई भी एफर्ट लेना पसंद नहीं आएगा, पर जब हम इनिशियल इनर्शिया से उबर जाते हैं और जब हम फ्लो की स्टेट में आ जाते हैं, तब हमें इसी एफर्ट से मजा आने लगता है, इसी एफर्ट का हमें रिवॉर्ड मिलने लगता है, जो कि एक इंटरनल रिवॉर्ड है। तो जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, वो देखिए फिटनेस के लिए रोज सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाने चले जाते हैं। जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, जो एडवर्टाइजिंग में है, मार्केटिंग में है, वो रात भर भी काम करते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बात ये नहीं है कि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते, बात ये है कि कंफर्ट जोन से क्रिएटिव जोन में कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। जब जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, हमारा हैप्पीनेस क्वोशेंट एनहांस होगा और हमारा ओवरऑल इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी एनहांस होगा। बहुत अच्छी बात बता दी। आपको फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। हाँ, जी। तो मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि समय मेरे पास कम रहेगा, तो इन टर्म्स ऑफ वर्क सोनिका जी इसको कैसे इम्प्लाई करेंगे उस कंफर्ट जोन से निकलकर उस वर्किंग जोन में या उस मोटिवेशनल जोन में एक एम्प्लॉई, आप जहां भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए ना वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। आई थिंक चीनू जी भी यही कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं और चीनू जी और सुनील जी तीनों अलग अलग लोग हैं। हम सब तीनों के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता कि जाइए योगा कर लीजिए या जाइए रनिंग कर लीजिए या जाइए जुम्बा कर लीजिए। ये हम तीनों पे अप्लाई नहीं करेगा। अगर हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन से क्रिएटिव जोन या परफॉर्मिंग जोन में आना है, तो हम तीनों को ये खुद डिस्कवर करना पड़ेगा कि हमको क्या अच्छा लगता है, What makes us tick? What makes us happy? हमको क्या खुशी देता है, हमको क्या एक्साइट करता है, हमको सेंस ऑफ अचीवमेंट किससे मिलता है। और एक बार मेरे को वो रियलाइज हो गया तो मैं उसको बार बार टेस्ट करना चाहूंगी, बार बार एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। और एक बार मेरे को वो लत लग गई तो फिर मेरे को वो बोर्डम आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको बार बार मैं एक असाइनमेंट करूंगी, मैं उसको अचीव करूंगी, मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे, मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, मेरे को हाई में दिखेगा। फिर मैं दूसरा करूंगी, और बड़ा करूंगी, और अच्छा करूंगी, मुझे और बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। तो ये हर एक के लिए एक अलग जिसे कहते हैं ना, एक अलग अप्रोच होगी। आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन हाँ, वही कि वो कैसे, तो एट लास्ट सुनील जी 30 सेकंड से मेरे पास, अगर आपके पास इसका कोई फॉर्मूला हो। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिल रही है अगर अपॉर्चुनिटी, तो अपने वीकेंड को फुल्ली यूटिलाइज करें। ठीक है, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स है, रीडिंग है, कोई क्रिएटिव वर्क है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। वीकेंड्स में फुल्ली आप उसमें इंडल्ज हो जाए। आप जब काम पे जाएंगे आप चार्ज अप होंगे। काम के अंदर आप ये देखें आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप इनोवेशन लाने की कोशिश करें, सजेशन दें। निराश बहुत जल्दी ना हो जाए, क्योंकि हर चीज को थोड़ा अचीव करने के लिए कोई भी बिजनेस मॉडल तुरंत तो सक्सेसफुल नहीं होता है। कितने भी बिजनेस मॉडल को जाके रीड कीजिए, तो स्टडी कीजिए, तो कंपनी ने प्रोजेक्ट किया होगा। तो आप अपने आप से निराश मत होइए। नहीं आपने, लेकिन ये बहुत अच्छा, क्योंकि सर समय समाप्त हो गया, कि आपको अपनी मोनोटोनी तोड़ना जरूरी है कहीं ना कहीं। जो मैंने सवाल पहले रखा था ब्रेक्स पे जाने से पहले, कि भाई आप ही तो जाते हो ऑफिस, आप कोई अलग व्यक्ति नहीं हो जो घर जाते हो और फिर ऑफिस जाते हो। तो जब घर पहुंच रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसा आप क्रिएटिव कर लें, वीकेंड पे कर लें, थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो उसमें कर लें, जो आपके मन को प्रफुल्लित करे। और फिर यही प्रफुल्लता, यही खुशी, यही एक्साइटमेंट आपके वर्क में भी पास ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि अब कितना अच्छा होता कि किसी आइसक्रीम में, किसी पिज्जा में, किसी समोसे के अंदर ही सारे विटामिन और प्रोटीन्स होते तो दुनिया कितनी खुशहाल होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको कड़वी चीजें खानी पड़ती हैं, टेस्टलेस चीजें खानी पड़ती हैं, क्योंकि सारे गुण भगवान ने वहीं डाले हैं। तो वो तो है जी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े थ्रेशोल्ड्स को
आप तोड़ना पड़ेगा, निराश होना नहीं, जैसा वो बोल रहे हैं। एट वर्क प्लेस आपको एक्साइटमेंट थोड़ी सी ढूंढनी होगी, पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, शायद वही पार्टिसिपेशन आपको थोड़े नए मौके दे दे और वहीं से आपका बोर्डम जो है वो दूर होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों को, बड़ी दिलचस्प बातें हुई। आई होप कि न मेहमान न दर्शक कोई भी बोर हुआ होगा। थैंक यू।